नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बड़ी बहस में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शगुन सिंह। हेमंत खंडेलवाल मध्य प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष। बैतूल विधायक को भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष निर्विरोध चुना है। केंद्रीय मंत्री और प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने भोपाल में प्रदेश कार्यालय में आयोजित समारोह में इसकी औपचारिक घोषणा की। मंच पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हेमंत खंडेलवाल को प्रमाण पत्र देकर वीडी शर्मा ने माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। हेमंत खंडेलवाल ने निर्वर्तमान अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा का स्थान लिया, जिनका कार्यकाल 2020 से 2025 तक रहा। इसी के साथ हेमंत खंडेलवाल मध्य प्रदेश बीजेपी के 28वें अध्यक्ष बन गए। खंडेलवाल का निर्वाचन इस मायने में ऐतिहासिक है कि 2006 के बाद पहली बार किसी विधायक को प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान मिली है। अब तक बीजेपी इस पद के लिए सांसदों को प्राथमिकता देती थी, लेकिन 10 साल बाद एक विधायक को प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिली है। इससे पहले मंगलवार को भोपाल में बीजेपी की वृहद कार्य समिति की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन प्रक्रिया आयोजित की गई। इस दौरान सिर्फ हेमंत खंडेलवाल का ही नामांकन पत्र दाखिल हुआ। निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान हेमंत खंडेलवाल के नामांकन का प्रस्ताव पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने रखा, जिनके प्रस्ताव का समर्थन पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने किया। इसके बाद प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद का संकेत मिलते ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हेमंत खंडेलवाल की पीठ पर हाथ रखा और हाथ पकड़कर मंच की ओर बढ़ते हुए उनका समर्थन जताया। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए कि आखिर हेमंत खंडेलवाल को प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, निर्वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने खुद क्या कुछ कहा। देश के लिए देश की धारा क्या होना चाहिए, देश के आगामी संकट क्या हो सकते हैं, चुनौती क्या हो सकती है, और देश में अगर नेतृत्व बन जाए तो वो विकसित भारत का स्वरूप बनाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये 11 साल में वो बता दिया। ये उसी प्रकार से दो प्रधानमंत्री हमारे दिल से निकले, एक स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी और दूसरे नरेंद्र मोदी जी। उनके अपने कार्य पद्धति से हमने सबने देखा है। उसी परंपरा में हमारे प्रदेश की बहुत बड़ी गंभीर भूमिका है। प्रदेश के अंदर आज हम अपने लगभग पूरे अंचल के अंदर जिस ताकत के साथ लगातार जीतते जा रहे हैं, ये जीत केवल विचार की जीत नहीं, ये राष्ट्रभक्तों के प्रति समर्थन की जीत। अब माननीय हेमंत जी का जो चयन हुआ, बताया 1930 में आपके दादाजी चुनाव लड़ करके जीतते हैं, इसके खिलाफ कांग्रेस। ये हमारे कार्यकर्ताओं की पृष्ठभूमि, ये अपने आप में मिसाल इस बात का कि तीसरी पीढ़ी आ गई, लेकिन तीसरी पीढ़ी के बावजूद भी विनम्रता वही है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। ये ऐतिहासिक क्षण और ऐतिहासिक पल है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव हो सकता है और एक ऐसे कार्यकर्ता जिनकी पृष्ठभूमि 3 पीढ़ियों से इस विचार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो लगातार काम करते हुए अपनी भूमिका निभा रहे हैं, आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते से आज वो निर्वाचित हुए हैं। सभी के सहयोग से मैं अध्यक्ष बना हूं। भारतीय जनता पार्टी की एक स्वस्थ परंपरा है कि सभी कार्यकर्ता मिलके कोई निर्णय करते हैं और कोई निर्णय हो गया तो उसे सब कार्यकर्ता मानते हैं। एक अनुशासित पार्टी है। मेरा आगे प्रयास रहेगा कि जैसा केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश के हमारे संगठन ने, कार्यकर्ताओं ने मुझ पे जो उम्मीद की है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूर्व में भी बहुत मजबूत है। हमारी जनसंघ की यात्रा से लेके भारतीय जनता पार्टी की यात्रा तक और अभी आदरणीय वीडी भाई साहब के नेतृत्व में हम लोगों ने वो सब ऊंचाइयों को छुआ है जिसकी उम्मीद जब
और देखिए आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय करा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। वही कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर संदीप सबलोक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर संदीप आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सत्येंद्र जैन जी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी, क्योंकि बीजेपी में आज तो खुशी का माहौल है, जश्न की तस्वीरें हैं, प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया गया है। निसंदेह भारतीय जनता पार्टी में उत्साह उमंग का अनुभूति संचार हो रहा है हर कार्यकर्ता के अंदर। जिस प्रकार से संगठन पर्व हम मना रहे हैं और राज्य स्तर पर संगठन पर्व हमारा आज संपन्न हुआ है, अब राष्ट्रीय स्तर पर ही संपन्न होना है, तो वह भी हमारे शीघ्र संपन्न होगा। लेकिन जो संगठन है, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक जीवंत संगठन है। इसमें सभी सदस्य अपनी सदस्यता का रिन्यूअल भी कराते हैं। लाइफ टाइम मेंबर नहीं रहते हैं। यहाँ पर हर 6 वर्ष में सदस्यता का रिन्यूअल होता है। हमारे यहाँ सदस्यता का रिन्यूअल हुआ, सदस्यता अभियान चला। प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, संगठन महामंत्री जी और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और प्रदेश संगठन महामंत्री जी सभी ने अपनी सदस्यता को रिन्यू कराया, सदस्य बने। आज मध्य प्रदेश में लगभग 2.25 करोड़ सदस्य हैं और भारत में 14 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। यह भारतीय जनता पार्टी भारत में ही नहीं अपितु विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और हमारे यहाँ जीवंत संगठन है। सदैव हम संगठन में नूतन के साथ पुरातन के विचारों का हमारी भारतीय संस्कृति को समाहित करते हैं। संगठन निष्ठ होने के लिए संगठन के जो कार्यकर्ता हैं उनको कैसे आगे बढ़ाना है, साथ ही साथ उस दिशा में संगठन सदस्यता अभियान के बाद हमने बूथ समितियां बनाई। लगभग 65,000 बूथों पर हमारे त्रिदेव की स्थापना की। बूथ अध्यक्ष, बूथ महामंत्री और बूथ एजेंट ऐसे बनाए। उसके बाद में मंडल अध्यक्ष बनाए और जिले के जो जिले की इकाइयां 62 जिले हैं हमारे, उनमें जिला अध्यक्षों का चयन हुआ, निर्वाचन हुआ। उसके बाद राज्य स्तर पर संगठन पर्व की परिणति आज हुई है और जिसमें कि आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी हमारे जो विधायक भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, साथ ही साथ वह पूर्व सांसद भी रहे हैं और अभी वर्तमान में विधायक हैं और संगठन निष्ठ हैं, संघ निष्ठ हैं। हमारे विचार संघ से, विचार परिवार से भी आते हैं और साथ ही साथ संघ निष्ठ और संगठन निष्ठ हैं, तपोनिष्ठ कार्यकर्ता हैं और उन्होंने अनेक नवाचार अपने संसदीय कार्यकाल में और अभी विधायक रहते हुए भी वह बैतूल क्षेत्र में करते आ रहे हैं। अनेक समेकित स्कूल, जिसको कि अब सांदीपनि स्कूल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने सांदीपनि स्कूल के नाम से परिवर्तित किया हुआ है। उसके पहले हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने भी जो सीएम राइज स्कूल की जो संकल्पना व्यक्त की और जो एक आसपास के 20-25 गांवों के बीच में एक बड़ा स्कूल हो, तो ऐसा नवोन्मेष उन्होंने स्वयं ही वहां पर जो स्कूलों की स्थापना करके समेकित स्कूल करके वहां पर सभी साधन संपन्न हो, जो विद्यार्थी हैं उनको अच्छे खेल मैदान मिले, शिक्षा मिले, अच्छे टीचर्स हों, प्रयोगशालाएं बढ़िया हों और वाचनालय या लाइब्रेरी जो होती है वह भी बहुत, पुस्तकालय भी अच्छा हो, तो एक उत्कृष्ट व्यवस्थाओं को देने का काम वो करते हैं। साथ ही साथ वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सहयोग तो करते हैं बैतूल में, और जो लोग भी दूसरे दलों के, अन्य राजनीतिक दलों के, उनका भी सहयोग उन्होंने सदैव किया है। कभी वो बैतूल की भगवान रूपी जनता या मध्य प्रदेश की अब जो सारी जनता के लिए वो समर्पित रहेंगे, हम सब कार्यकर्ताओं के लिए उन्होंने मंदिर माना है बैतूल को और अपनी विधानसभा को मंदिर मानते हुए वहां की रहने वाली जनता का भी सहयोग किया, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हो, उनका भी सहयोग किया है। अब वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, संगठन निष्ठ हैं, उनकी संगठन क्षमताओं को, उनकी कुशलताओं को भारतीय जनता पार्टी निसंदेह अपना और सर्वोत्कृष्ट कीर्तिमान स्थापित करेगी। हमारे निवृत्तमान प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री बी.डी. शर्मा जी ने भी अनेक कार्य किए, अपने कीर्तिमान स्थापित किए। उसके पूर्ववर्ती अध्यक्ष रहे आदरणीय श्री राकेश सिंह जी, उन्होंने भी अपने समय भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में 28 लोकसभा सीटों पर विजयश्री प्राप्त हुई थी। उसके पूर्ववर्ती स्वर्गीय श्री नंद कुमार सिंह चौहान जी प्रदेश अध्यक्ष रहे, उन्होंने भी 27 सीट जीत करके कीर्तिमान रचा था। उनके नेतृत्व में जीते थे हम मध्य प्रदेश में, फिर 28 जीते राकेश सिंह जी और 29 बी.डी. शर्मा जी के समय, और निसंदेह आगे 163 164 विधानसभा सीट
जीतने का भी कीर्तिमान रचा है। अनेक कीर्तिमान बी डी शर्मा जी के कार्यकाल में रहे हैं, उन कीर्तिमानों को भी हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक और है सत्येंद्र निसंदेह जैन जैसा जी, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष चुने कांग्रेस जाने का के जो बाद कीर्तिमान बीजेपी रहा में है जोश चुनने का, कैसा है, मैं वो आपके अंदर भी देख लोकसभा पा में रही चुना हूँ। रहेगा इनका। ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष चुनने के बाद जोश कैसा है बीजेपी में, मैं आप में भी फिलहाल देख पा रही हूँ। छोटी सी प्रतिक्रिया मैं कांग्रेस की भी यहाँ पर ले लेती हूँ। डॉक्टर संदीप जी, 28वां प्रदेशाध्यक्ष चुना जा चुका है मध्य प्रदेश बीजेपी का, और आते ही उन्होंने कहा कि इतिहास मिलकर गढ़ेंगे। कांग्रेस इसको लेकर क्या कहेगी? देखिए, सबसे पहले तो एक राजनीतिक दल का, लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक पार्टी का प्रतिनिधि होने के नाते मैं भारतीय जनता पार्टी को उनके संगठन पर्व के विराम लेने और नए अध्यक्ष को पर्ची के रूप में निर्वाचित करने के लिए बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ साथ मैं नए अध्यक्ष जी से अपेक्षा व्यक्त करता हूं कि वे इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के रूप में सरकार के अंग न बनकर, सरकार का इंटरेस्ट ग्रुप न बनकर प्रेशर ग्रुप का काम करेंगे और सरकार की खामियों को उजागर करने का काम करेंगे। शगुन जी, में आपने जो सवाल के दौरान कहा कि नए अध्यक्ष चुने गए, तो ये चुनाव तो ठीक उस तरह से हुआ कि एक व्यक्ति रेस के मैदान में दौड़ा, वही जीता, वही सिकंदर बन गया। चुनाव कैसा? चुनाव तो तब होता है जब 2 या 4 व्यक्ति चुनाव लड़ते। आप देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ तो वहां दो लोग चुनाव लड़े, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे दूसरे नेता चुनाव लड़े, और उनमें से चुनाव जीतने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जी देश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। भारतीय जनता पार्टी में तो पर्ची की परंपरा है, ये लोकतंत्र पर विश्वास करने वाले लोग नहीं है कबूल जी। आप देखिए कि जब भारत का संविधान का निर्माण हुआ और लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र की स्थापना करने की बात आई, सबसे पहला विरोध संविधान का संघ और जो जनसंघ है, जो भारतीय जनता पार्टी का पूर्ववर्ती नाम है, इन लोगों ने संविधान का विरोध शुरू किया। आप देखिए कि मध्य प्रदेश में 2018 में लोकतांत्रिक तरीके से कमलनाथ जी की सरकार चुनी गई और उन्होंने खरीद फरोख्त करके उस सरकार को गिराकर लोकतंत्र को खंडित करने का काम किया। तो ये ठीक उसी तरह है कि मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात होती है। ये लोकतांत्रिक लोग नहीं है, ये अधिनायक तंत्र के लोग हैं, जहां मुख्यमंत्री भी पर्ची से निकलता है, जहां प्रदेश अध्यक्ष भी पर्ची से निकलता है। और आज मैं आपके चैनल पर दावे के साथ कहता हूं कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है, यह भी नागपुर से आने वाली पर्ची के माध्यम से निकलेगा। यहाँ भी कोई चुनाव नहीं होना, यहाँ भी कोई लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे कि लोगों को चॉइस का मौका मिले, लोगों को समझने का मौका मिले कि कौन हमारा बेहतर नेतृत्व देगा। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस देश को, इस प्रदेश की जनता को गुमराह करके लोकतंत्र के नाम पर घिनौना खेल खेलती आ रही है। मैं पुनः नए चुने गए अध्यक्ष खंडेलवाल जी को अपनी कांग्रेस पार्टी की ओर से बधाई देता हूं कि वे इस भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के, सरकार के कुशासन के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर प्रदेश की जनता के हित में बात करेंगे। ठीक है सत्येंद्र जैन जी, ये मुद्दा काफी ज्यादा उठ रहा है कि प्रदेशाध्यक्ष तो चुना गया, लेकिन पर्ची का इंतजार हो रहा था, पर्ची यहाँ पर आ गई, पर्ची पूरी पॉलिटिक्स यहाँ पर की जाती है, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं किया गया। हमने इस मुद्दे पर कई बार डिबेट रखी है, हर बार इस मुद्दे के बीच में पर्ची का बड़ा जिक्र हुआ है कि बीजेपी पर्ची वाला ही काम करती है। देखो, इनकी पर्ची का तो इनको बड़ा आनंद आता रहा है। पर्ची और खर्ची वाली सरकार भूपेंद्र हुड्डा जी ने भी बहुत चलाई, और पर्ची और खर्ची वाली सरकार अशोक गहलोत जी चलाते थे या कमलनाथ जी भी चलाते थे। इसलिए इनका रह रहकर पर्ची प्रेम और खर्ची प्रेम जागृत हो जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप देखिए, ठीक है डॉक्टर संदीप, मैं आपके पास लोकतंत्र की बात देखिए। जी सत्येंद्र जी, आप पूरी बात कीजिए। लोकतंत्र की बात देखिए, आंतरिक लोकतंत्र। हमारे यहाँ धर्मेंद्र प्रधान जी चुनाव के प्रभारी थे, केंद्रीय मंत्री हैं, और राज्य चुनाव अधिकारी जो विवेक शेजवलकर जी रहे, और पर्यवेक्षक आदरणीय सरोज पांडे जी रही। और आपने देखा कि एक जो 2 तारीख को, कल के जो था 1 तारीख के दिन, 1 जुलाई को बार बार उन्होंने बोला कि भैया और किसको नामांकन करना है। 1 दर्जन से ज्यादा जब प्रस्तावक जो फॉर्म जमा किए प्रस्तावक के रूप में, उसमें हेमंत खंडेलवाल जी का, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने, निवृत्तमान प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री बी डी शर्मा जी ने, केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, ऐसे 1 दर्जन से नेताओं ने प्रस्तावक के फॉर्म सबमिट किए। और बार बार घंटों तक हमारे प्रभारी जो है चुनाव के, धर्मेंद्र प्रधान जी ने उद्घोषणा के माध्यम से बताया कि और किसी भी कार्यकर्ता को अगर अपना नामांकन पत्र जमा करना हो तो जमा करें।
तो जमा भी किसी कार्यकर्ता, ये हमारे यहाँ देखिए एक राय हो जाती है, सर्वसम्मति जैसे हो जाता है, लेकिन किसी कार्यकर्ता ने नहीं किया। अब अगर हाँ हमारे अगर निर्वाचन अधिकारी जो हैं वह समय नहीं देते, वो वहां तानाशाही लगा देते, तो बात जरूर होती कि 6 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा देते, जैसे लोकसभा का बढ़ा दिया था आपातकाल के समय, या आर्टिकल 40 संशोधन 42वां संशोधन कर दिया था संविधान में। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन कांग्रेस के अंदर क्या आंतरिक लोकतंत्र है? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं, अभी जब उनसे कर्नाटक में पूछा गया कि सत्ता परिवर्तन करो आप उन जो डीके शिव कुमार है उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए क्या बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये आला कमान तय करेगा। तो भैया कांग्रेस में आला कमान बताइए, आज मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कह रहे आला कमान तय करेगा। तो मुझे लगता है कांग्रेस में आला कमान सोनिया गांधी है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा है, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं है। सबसे बड़ी जग हसाई की बात है। और मध्य प्रदेश में अगर आंतरिक लोकतंत्र की बात करें तो बताइए, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है कांग्रेस ने, जीतू पटवारी जी को, जो महिला विरोधी टिप्पणियां करते हैं, महिला जाति के विरोध में करते हैं, वो तो एक अलग बात है। साथ ही जब वो कहते हैं सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी पर आक्षेप करते हैं कि पार्टी जाए तेल लेने, आप तो हमारा ध्यान रखो, तो एक कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र है। ठीक है, डॉक्टर संदीप इसको लेकर जवाब देना चाह रहे हैं, बार बार वो हाथ उठा रहे हैं। ठीक है। और कमलनाथ जी जब राष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष थे तो कमलनाथ जी जीतू पटवारी जी को चार्ज देने नहीं आए थे। यहाँ पर तो विधिवत रूप से माननीय बीडी शर्मा जी ने भारतीय जनता पार्टी का ध्वज माननीय हेमंत खंडेलवाल जी के हाथों में सौंपा। तो ये देखिए प्रथा, देखिए विधिवत सौंपा, और एक तरफ कमलनाथ जी एब्सेंट थे उस समय। ठीक है सत्येंद्र जी, एक बार जवाब ले लेती हूँ। डॉक्टर संदीप बार बार हाथ उठा रहे हैं। डॉक्टर संदीप जी, बुंदेलखंडी में एक कहावत है, 4 लठा का चौधरी, 5 लठा का पंच, और जाते हैं 6 लठ वो सरपंच। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये है कि जिसके पास ऊपर से शक्ति के साथ तय कर दिया जाता है वो यहाँ का सरपंच बन जाता है। और इसीलिए इसी डर के मारे, इसी भय के कारण किसी ने आज भारतीय जनता पार्टी की चुनाव प्रक्रिया में नामांकन नहीं भरा। अगर ऐसा नहीं होता तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग हैं, बहुत सारे प्रतिष्ठित और जिम्मेदार लोग हैं जो इस पद के योग्य हो सकते हैं। तो आपको हेमंत खंडेलवाल जिम्मेदार नहीं लगते हैं सर? निश्चित रूप से हेमंत खंडेलवाल जिम्मेदार है। मैं सब ये कह रहा हूँ कि हेमंत खंडेलवाल जिम्मेदार नहीं है, अयोग्य है। मैं तो उनके निर्वाचन प्रक्रिया की जो ये बात कर रहे हैं, सर यहाँ पे तो पूरा प्रोसेस रखा गया था, लेकिन सर्वसम्मति यहाँ पर थी। बीजेपी इसी बात को लेकर कह रही है। दो बातों का और जवाब दे दूं, फिर आपकी बात का जवाब दूंगा। दूसरी महिला विरोधी बात, अगर ये कहते हैं कि जीतू पटवारी जी महिला विरोधी है, तो भारतीय जनता पार्टी का अभी हाल का जो सोफिया के खिलाफ, हमारी सेना के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी का बयान, इनके एक सांसद, इनके एक मंत्री और लगातार सत्येंद्र जी आपके पास बयान है, उससे इन्होंने क्या कार्यवाही की? जहां तक जीतू पटवारी की बात है तो वो कोई परिवार वर्ग के व्यक्ति नहीं है, किसान के बेटे होकर कांग्रेस पार्टी में युवा कांग्रेस और एनएसयूआई से आगे बढ़ते हुए आज प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचे हैं। ऐसा नहीं है कि खंडेलवाल जी के जो पिताजी थे वो सांसद थे और उनकी परिपाटी का लाभ धर्मेंद्र खंडेलवाल जी को लगातार मिल रहा है। तो बड़ा अंतर आपको जीतू पटवारी जी और भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में देखने को मिलेगा। और महिला के स्थान की जो बात है, तो भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरिबान में जाकर देखना चाहिए कि उन्होंने सोनिया गांधी जी पर कितने आक्षेप लगाए, कितने गंदे शब्दों का प्रयोग किया, और सेना की महान वीर महिला अधिकारी के खिलाफ जो बयान ठीक है। देखिए इस मुद्दे के ऊपर हम लोग जाएंगे तो दोनों तरफ से यहाँ पर आरोप लगने शुरू हो जाएंगे। बीजेपी भी आरोप लगाएगी, फिर कांग्रेस भी आरोप लगाएगी। सत्येंद्र जैन जी जवाब दीजिए। देखिए मुझे लगता है, देखिए कांग्रेस जरूर 3 बातों पे बात करूंगा। पहला पॉइंट तो ये है, मेरे मित्र जो विजय शाह जी की बात कह रहे हैं, विजय शाह जी ने बार बार माफी क्षमा याचना की, और जो सुप्रीम कोर्ट का अभी निर्देश आएगा, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आएगा वो हम सब पालन करेंगे विषय सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ये बता दें कि कब जीतू पटवारी जी ने चाशनी और रस पर कब क्षमा याचना कर ली? आज तक क्षमा याचना नहीं की है, और कांग्रेस का यही आंतरिक लोकतंत्र का ढोंग है, मैं बहुत कह रहा था। अब दूसरी बात मैं बता दूं, ये पहले रो रहे थे, रोदन कर रहे थे, करुण क्रंदन कर रहे थे, सरकार गिरा दी, सरकार गिरा दी। अरे भैया आप लोग सरकार नहीं संभाल पाए, और 110 के आसपास सरकारें, चुनी हुई सरकारों को भंग करने का काम कांग्रेस पार्टी ने स्वतंत्रता के पश्चात से किया है। और चाहे वो नेहरू जी की हो, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे राजीव जी हो, चाहे मनमोहन सिंह जी हो, सदैव हो, चाहे पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार रही हो, सबने सरकार, चुनी हुई सरकारों को गिराया है। और ये किस मुंह से बात करते हैं? और दूसरी बात है, जो कह रहे हैं कि जो जीता वही सिकंदर, मुझे लगता है कांग्रेस को ये
वो है हम तो जो जीता। सिकंदर कौन था? सिकंदर भारतीय भारत नहीं था, भारत के नहीं थे, स्वा का तत्व नहीं था वहां। हम कहते हैं जो जीता वही चंद्रगुप्त, या जो जीता वही शिवाजी, या जो जीता वही महाराजा छत्रसाल, या जो जीता वही राजा भोज, या जो जीता वही हमारी देवी अहिल्याबाई या रानी दुर्गावती। हम ऐसे हम अपने स्वा के जो स्वनाम धन हमारे देश की जो विभूतियां हैं, या जो जीता वही महाराजा भभूत सिंह जो पचमढ़ी में जिन्होंने अंग्रेजों को दांत खट्टे कर दिए, या स्वतंत्रता के तात्या टोपे जी के साथ में स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग दिया। तो ये हमारे भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। लेकिन कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र की धज्जियां उड़ जाती हैं, तार तार हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो कहते हैं कि पार्टी जाए तेल लेने, आप तो हमारा ध्यान रखिए, वो पार्टी को तेल लेने भेज देते हैं। 29 की 29 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस तेल लेने चली गई है, और वो कहते थे कि हम 20 से ज्यादा सांसद जीतेंगे, जीतू पटवारी जी। मुझे लगता है हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ संगठन निष्ठ कार्यकर्ता को जवाबदारी दी जाती है, और निसंदेह आदरणीय हेमंत जी संगठन निष्ठ है, संघनिष्ठ है, और वो ऐसे संगठन में कीर्तिमान रचेंगे। और हम सभी कार्यकर्ताओं को अहिमिंद्रो न परांजंगे न दैन्यम न पलायनम, जो हमारे वेद के मंत्र हैं, जो हमारे पुराणों के मंत्र हैं, न अभिषेको न संस्कार सिंहस्थ क्रियते वना विक्रमार्जितस्तोम स्वमेव मृगेंद्रता। तो पार्टी ही परिवार है, और हम सभी कार्यकर्ताओं को उस रास्ते पे पाथे देंगे। उस पे चल के हम एक एक कार्यकर्ता स्वमेव मृगेंद्रता के भाव को जागृत करते हुए सिंह वृत्ति को धारण करेगा। ठीक है सत्येंद्र जी। डॉक्टर संदीप, फाइनल कमेंट आपका। नया कप्तान बीजेपी को मिल चुका है, अब कैसे वो लोग करेंगे, कैसे चौके छक्के मारे जाएंगे, क्या कांग्रेस उसके लिए तैयार है? फाइनल 30 सेकेंड। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक योद्धा की तरह कार्यकर्ता इस पर काम करता है, और भारतीय जनता पार्टी की हर चुनौती का हम सामना करने को तैयार है। जिस तरह से अशोकनगर में माननीय जीतू पटवारी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया, 8 तारीख को दिखाने वाले हैं कि भारतीय जनता पार्टी के चौके छक्के छुड़ाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता कितनी बहादुरी से आगे आने वाला है। और मैं तो उम्मीद करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की कुरीतियों के खिलाफ नए अध्यक्ष एक नई मिसाल कायम करेंगे, और सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ बोलकर उन नीतियों को बदलवाने का काम करेंगे, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो। मध्य प्रदेश की भगवान की जनता कांग्रेस के 25 साल से छक्के छुड़ा रही है, और आगे भी छक्के छुड़ाती रहेगी। हम मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता के काम करते रहेंगे, उनकी सेवा करते रहेंगे, उनकी पूजा करते रहेंगे। कांग्रेस की भगवान रूपी जनता हमेशा छक्के छुड़ाती रहेगी। ठीक है सत्येंद्र जैन जी और डॉक्टर संदीप, आप दोनों का बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को देने के लिए और हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, बीजेपी को मध्य प्रदेश में उनका नया प्रदेशाध्यक्ष मिल चुका है, औपचारिक घोषणा हो चुकी है, और आते ही उन्होंने कह दिया है हेमंत खंडेलवाल ने कि अब मिलकर इतिहास रचेंगे और आगे जाके इस इतिहास को रचते रहेंगे। फिलहाल बड़ी बहस मध्य प्रदेश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।